तो सोचो रोड टू रेसलमेनिया को लेकर फाइनल एपिसोड है रॉ की तरफ से और हम लोग मेन इवेंट के अंदर देख रहे हैं किंग कॉर्बन को। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और भाई इस वीडियो में हम लोग WWE के आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जो कि रॉ का एक फाइनल एडिशन था रेसलमेनिया 37 से पहले। और आज शो पर ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। मेन इवेंट के अंदर ड्रू मैकिंटायर किंग कॉर्बन आमने सामने आते हैं और अगर इस मैच में ड्रू मैकिंटायर हार जाते तो वो हो जाते रेसलमेनिया 37 से बाहर। क्या किसी मिस्ट्री अटैकर ने हमला किया भी भाई आज शो पर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर या फिर नहीं? साथ ही में बॉबी लैशली भी सेड्रिक अलेक्जेंडर को करते हैं फेस और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि रिया रिप्ले ने भी आज शो के ऊपर कर दिया आस्का के ऊपर हमला। तो जो भी चीज़ें रॉ के एपिसोड के अंदर गो होम एडिशन के अंदर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के साथ। वो रिंग में आते हैं ना, वो बात करते हैं किस तरीके से उन्हें काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रेसलमेनिया 37 के अंदर वो स्टिल जाने वाले हैं। और रेसलमेनिया का वेट ही क्यों करना, आओ बॉबी लैशली तो यहाँ पर और रेसलमेनिया से पहले हम लोग अपनी जो लड़ाई है वो रॉ में ही निपटा देते हैं। फिर वहाँ से हमें MVP एंड बॉबी लैशली आते हुए नजर आते हैं। MVP कहते हैं तुम्हें रेसलमेनिया तक का तो वेट करना पड़ेगा, जहाँ पर तुम्हारा और बॉबी लैशली का मैच होगा और बॉबी लैशली तुम्हें पूरे तरीके से तबाह करके रख देगा। लेकिन रेसलमेनिया के अंदर तुम दोनों का मैच तो तभी होगा ना जब तुम हाथ जीत पाओगे किंग कॉर्बन के खिलाफ में, क्योंकि हो सकता है तुम रेसलमेनिया तक ही जा ना पाओ। फिर वहां से किंग कॉर्बन आते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं हाँ भाई MVP एकदम सही कह रहा है, आज मैं तुम्हें हराने वाला हूँ और मैं जाऊंगा रेसलमेनिया के अंदर और मैं WWE टाइटल मैच में कम्पीट करूंगा। एक्जेवियर वुड वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच भी शो पर एक सिंगल्स मैच होता है। मैच कुछ ही सेकंड्स का जाता है, बीच में डिस्ट्रैक्शन होती है कोफी की तरफ से और एक्जेवियर वुड एक रोल अप के बाद हमें एजे स्टाइल्स को हराते हुए नजर आते हैं। शो पर एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच भी होता है, जहां पर अलायंस एंड जैक्सन राइकर ब्रॉन स्ट्रोमन का फेस करते हैं। इस मैच के शुरू होने से पहले ब्रॉन स्ट्रोमन हमें स्टील केज के अंदर एक प्रोमो कट करते हुए नजर आते हैं उनके रेसलमेनिया के मैच को लेकर। और ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर कहते हैं कि जो शेन मैकमैन की हालत करने वाले हैं रेसलमेनिया में, उसके बाद कोई भी ब्रॉन स्ट्रोमन को स्टूपिड कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं करेगा और सभी ब्रॉन स्ट्रोमन की रिस्पेक्ट करेंगे और वो कहेंगे देखो भाई वो मॉन्स्टर वहां से चलते हुए आ रहा है। शेन मैकमैन आते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ाने वाला हूँ रेसलमेनिया में, तुम ये ना सोचो कि तुम मुझे मार पाओगे क्योंकि तुम शेन मैकमैन को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भाई शो पर हैंडीकैप मैच शुरू हो जाता है अलायंस एंड जैक्सन राइकर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच। काफी इजीली ब्रॉन स्ट्रोमन हमें इस मैच के अंदर हराते हुए नजर आते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन की हैंडीकैप मैच के अंदर जीत हो जाती है। फिर हम लोग एक और मैच देखते हैं शो के ऊपर, जहां पर नाया जैक्सन, शेना बेजलर, आस्का एंड रिया रिप्ले का हमें फेस करते हुए नजर आती है। मैच की शुरुआत से ही आस्का एंड रिया रिप्ले के बीच जो टैग टीम का तान बान होता है भाई वो बन नहीं पाता है। आस्का कहती है कि भाई टैग ले लो, रिया रिप्ले कहती है मैं टैग नहीं लूंगी। फिर उसके बाद जब आस्का टैग देने चलती है रिया रिप्ले को, तो उस टाइम भी रिया रिप्ले कहती है कि नहीं भाई मैं टैग लेने वाली नहीं हूँ। जबरदस्ती आस्का फिर रिया रिप्ले को टैग देती है। मैच शुरू होता है, रिया रिप्ले काफी पिटती हैं, वो फिर से आस्का के पास आती है कि भाई मेरा टैग ले लो। आस्का चलो थोड़ी दया दिखा के टैग लेती है, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर रिया रिप्ले खुद आस्का के ऊपर हमला करती है। उन पे काफी ब्रूटल अटैक करने के बाद वो उन्हें रिंग के अंदर भेजती है। नाया जैक्स काफी इजीली पिन करती हैं और इस मैच में नाया जैक्सन, शेना बेजलर हमें जीतते हुए नजर आती हैं। और भाई जैसे यहाँ पर ये मैच खत्म होता है हमें रिंग साइड के ऊपर बहुत तेज से रिया रिप्ले हंसती हुई भी नजर आती हैं। एक्चुअल में वो जो पिन था वो शेना बेजलर ने किया था, नाया जैक्स गलती से निकल गया। साथ ही में हम शो पर एक बैक स्टेज सेगमेंट भी देखते हैं, जहाँ पर बुगाटी वेरोन के अंदर हमें आते हुए नजर आते हैं डेमिन प्रीस्ट के साथ बैड बनी। ये दोनों जैसे एरिना के अंदर एंटर होते हैं, पीछे मिज एंड जॉन मॉरिसन आते हैं और जो बुगाटी वेरोन एकदम व्हाइट कलर की थी उसके ऊपर हमें हे हॉप हॉप लिखते हुए नजर आते हैं मिज एंड जॉन मॉरिसन। एंड भाई जो बैड बनी की पूरी कार है उसकी बैंड बजा के ये दोनों यहाँ पर रख देते हैं। फिर शो पर बॉबी लैशली वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच मैच भी होता है। इस मैच से पहले हमें सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन MVP के पास जाते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम ही वो सिर्फ रीजन हो जिसके कारण हर्ट बिजनेस टूटा है। हम दोनों ने मिलकर इस हर्ट बिजनेस को खड़ा किया है और उस टाइम तुम्हारी वैल्यू क्या थी कंपनी के अंदर, अगर हम लोग ना होते आज तुम्हारी भी इतनी वैल्यू ना होती। पहले वो कॉलर पकड़ के रख रहे होते हैं MVP का, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से लीव करते हैं शेल्टन बेंजामिन जो है वो कॉलर वगैरह सब MVP का सही कर देते हैं। बॉबी लैशली इस चीज़ को देख के भड़क जाते हैं। फिर जब शो पर सिंगल्स मैच होता है बॉबी लैशली वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच, मैच की स्टार्टिंग में शेल्टन बेंजामिन हमला करते हैं, बॉबी लैशली दोनों को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। फाइनली मैच शुरू होता है, सेड्रिक अलेक्जेंडर की तरफ से काफ़ी अच्छा हाई फ्लाइंग एक्शन होता है, वो 3-4 सुसाइड डाइव भी लगाते हैं, लेकिन हम जानते हैं मैच के एंडिंग के अंदर हमारे लैशली की ही जीत होनी थी। आखिरी में वो हर्ट लॉक लगाते हैं, उसके बाद शेल्टन
शेल्टन बेंजामिन बचाने भी आते हैं, लेकिन बॉबी लैशली शेल्टन बेंजामिन को भी हमें हर्ट लॉक लगाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पर जो बैड बनी है वो काफी गुस्से में अपनी कार के पास जाते हैं। वो देखते हैं कार के ऊपर भाई एकदम लालम लाल पेंट हुआ रखा है। फिर मिज एंड जॉन मॉरिसन हमला करते हैं बैड बनी के ऊपर। फिर देखते हैं हम लोग अरीना के अंदर एक सेगमेंट होता है जहां पर डेमन प्रीस्ट एंड बैड बनी आते हुए नजर आते हैं और डेमन प्रीस्ट चैलेंज करते हैं यहाँ पर मिज एंड जॉन मॉरिसन को अब एक टैग टीम एक्शन के लिए। और वो कहते हैं कि मिज एंड जॉन मॉरिसन से डेमन प्रीस्ट को भी बदला लेना है क्योंकि उन्होंने बैड बनी की बेइज्जती की थी। और मेरे हिसाब से मैच ऑफिशियल भी हो चुका है। इसके जैसे ये प्रोमो सेगमेंट खत्म होता है WWE इसे ऑफिशियली भी अनाउंस कर देती है। शो पर रिडल वर्सेस मुस्तफा अली के बीच भी मैच होता है। रिंग साइड के ऊपर हमें बैठे हुए नजर आते हैं अपने केल्टिक वॉरियर शेमस। काफी अच्छी रिडल की परफॉर्मेंस आती है और मैच के एंडिंग में वो हमें शेमस को घूरने के बाद अपना फिनिशर लगाते हुए नजर आते हैं और उनकी भी इस मैच के अंदर जीत हो जाती है। इसके बाद हम लोग मेन इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। मेन इवेंट के अंदर मैच होता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली, नहीं बल्कि किंग कॉर्बन के बीच में। पता नहीं बॉबी लैशली क्यों मुंह से निकल गया, लेकिन हाँ भाई मेन इवेंट के अंदर आज किंग कॉर्बन होते हैं। किंग कॉर्बन और ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच होता है। रिंग स्टैंड के ऊपर MVP बैठे होते हैं। मैच जो है मेरे हिसाब से ठीक ठाक से जाता है और मैच के एंडिंग के अंदर जीत किसकी होनी थी हम जानते थे। ऐसा तो है नहीं, WWE किंग कॉर्बन को मेन इवेंट के अंदर डाल देती है रेसलमेनिया के लिए। और जिन लोगों को नहीं पता है मैच मेन इवेंट होने वाला है, आज ये बात ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुकी है। इस मैच के अंदर आखिरी में आराम से ड्रू मैकिंटायर जीतते हैं और आखिरी में जो MVP हैं भाई थोड़ा बहुत किंग कॉर्बन की मदद करने चलते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। क्लेम और पड़ता है और पिनफॉल विक्ट्री से हमें ड्रू मैकिंटायर जीते हुए नजर आते हैं। फिर वहां से बॉबी लैशली आते हैं, दोनों के पीछे कॉन्फ्रंटेशन होती है और कुछ इस तरीके से आज का रॉ का एपिसोड हमें खत्म होता हुआ नजर आता है। ज्यादा कुछ शो पर हुआ नहीं था और भाई मैं सोच रहा था कि शो पर पता नहीं क्या बवाल हो जाएगा क्योंकि ये था एक लास्ट रॉ का एपिसोड रेसलमेनिया से पहले। बाय द वे मैं रेसलमेनिया के लिए तो एक्साइटेड हुई। अब ये मैच मेन इवेंट होगा तो मे बी साशा बैंक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर का मैच जो है वो ओपनिंग मैच हो सकता है। आज के रॉ के एपिसोड को मैं 5 स्टार में से 3.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। मैं शो से भाई काफी डिसअपॉइंट रहा, खास करके जब मेन इवेंट के अंदर हमें किंग कॉर्बन आते हुए नजर आए। सामा जो भी कमेंट्री पर वापस आ चुके हैं तो भाई देखते हैं उनकी इन रिंग रिटर्न कब होती है। और आज की जो ये वाली वीडियो वो भी बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो प्रेस। और आपको कैसे लगा रॉ का एपिसोड बता सकते हो ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के अभी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।